गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो हम लोग टॉपिक का स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा पार्ट नंबर 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो आज के टॉपिक को हम लोग आज का क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग देख लेंगे सॉल्ट एंड देयर डेरिवेशन कि सॉल्ट कहां से और कैसे डिराइव हुआ उसके बारे में। सेकंड टॉपिक हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। थर्ड टॉपिक हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। फोर्थ हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। तो आज हम लोग इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली आपका हो जाएगा मोर अबाउट सॉल्ट, कि सॉल्ट कैसे होगा, मतलब कैसे सॉल्ट डिराइव हुआ, एक्चुअली इसका डेरिवेशन किस टाइप से हुआ, एक्चुअली डिराइव कैसे हुआ उसके बारे में देखना है। तो एक्चुअली देखना है यहाँ पे हम लोग को ये है कि सॉल्ट बना कैसे। ठीक है, सॉल्ट बना कैसे, तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस जहां पे रिएक्शन करेगा तो वहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, एसिड और बेस जब आपका रिएक्शन करता है तो वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, साथ में वाटर रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए पोटासियम सल्फेट, यहां पे लिखा हुआ है सॉल्ट एंड देयर डेरिवेशन। अब यहां पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ सॉल्ट, फार्मूला, डिराइव फ्रॉम। ठीक है, तो यहां पे एक पार्ट आपका बेस होगा और एक पार्ट एसिड होने वाला है। तो यहां पे पोटासियम सल्फेट आपका डिराइव कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। जैसे पोटासियम सल्फेट, ठीक है, K2SO4, K2SO4 ही क्यों बना उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे डिराइव कहाँ से हुआ, ये कौन सा कंपाउंड और कौन सा कंपाउंड मिलकर आपका पोटासियम सल्फेट बनाया उसके बारे में देखते हैं। तो KOH, OH आप जहां पे देख रहे हैं दैट मींस ये बेस हो गया, और जहां पे आपको हाइड्रोजन एक अलग पार्ट में दिखे, दैट इज एसिड। ठीक है, तो H2SO4 KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जहां पे मिला तो आपको पोटासियम सल्फेट मिला। तो हुआ किस टाइप से इसका रिएक्शन, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड साथ में इसका रिएक्शन किए H2SO4 के साथ। अब देखिएगा यहां से ये क्या होगा, टूटा होगा, तो ये आपका बन गया होगा पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम अलग हो गया और OH यहां से अलग हुआ। पोटाशियम पे आप देखिएगा तो +1 और OH पे -1, यहां पर से H अलग हुआ होगा और SO4 अलग हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 मोल हाइड्रोजन का है, तो हम एक को यहां पे लिए हैं, एक पे देखिएगा तो +1 और इस पे अगर पूरा पे देखिएगा ना तो -2। दैट्स वाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके H में 2 गया था, इसका 1 यहाँ पे सब्सक्रिप्ट के रूप में गया था, तो यहां पर से H2SO4 बना। तब देखिए यहां से जब ये रिएक्शन होगा तो होगा किस टाइप से। अब ये ब्रेक डाउन हुआ है तो इसके साथ मिलना नहीं चाहेगा, ये चाहेगा माइनस वाला से रिएक्शन करना। ठीक है, और यहां से देखिएगा जो H+ है ये अब मिलेगा OH के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बोलते हैं। जैसे कि अगर 2 सेम पोल होगा, अनलाइक चार्ज होगा, दैट इज प्लस और माइनस, दैट इज अट्रैक्शन। और जहां पर लाइक चार्ज होगा, प्लस हो या माइनस हो, दैट इज रिपल्सन, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे। तो यहां पर पोटासियम चल गया SO4 के पास। ठीक है, तो देखिए SO4 में है क्या, 2 है, चार्ज अगर देखिएगा तो -2 है, इस पे चार्ज +1 है, तो ये चार्ज जाएगा 2 के पास, तो K2, ठीक है, SO4 पे 1 आएगा, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन यहां जाएगा तो यहां पर 2 हाइड्रोजन बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे H2O। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल, और ये आपका था सॉल्ट। ठीक है, ये क्या था, सॉल्ट। तो ये लगभग सब आपका ऐसा ही बनने वाला है यहां पर से। तो ये था आपका बेसिकली सॉल्ट एंड देयर डेरिवेशन।
तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 कहाँ से डिराइव हुआ था? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाए थे तो वहां से बन गया सोडियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड NaCl कहाँ से हमको मिला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों का रिएक्शन किए थे तो हमको मिल गया था सॉल्ट मिल गया, NaCl मिल गया, सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये कहाँ से मिला? यहाँ पर देखिएगा NH4Cl, इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये डिराइव हुआ था आपका NH4OH। अमोनिया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम रिएक्शन करवाए थे तो वहां से मिल गया था हमको अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन इस टाइप से हुआ और ये डिराइव आपका यहीं पर से हुआ है। और ये पार्ट अगर देखिएगा, ये जो पार्ट है बेस का पार्ट है और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका एसिड का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट्स भी था। ठीक है, कुछ फैमिली से कोई बिलोंग भी करता है तो अब उसको कैसे हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, सोडियम सोडियम अगर ये दोनों को देखा जाए तो ये दोनों सेम फैमिली से होगा। ठीक है, दोनों सेम फैमिली से है। देख लेते हैं यहाँ पर NaCl और N2SO4 सोडियम सल्फेट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम। सोडियम के फैमिली से क्यों बिलोंग किया? दोनों में अगर कॉमन वर्ड देखिएगा तो यहाँ पर भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ पे आपका सल्फेट है, यहाँ क्लोराइड है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो कॉमन है उस फैमिली से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और फिर आपका सोडियम सल्फेट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट एज दे हैव द सेम रेडिकल। अब यहाँ पे रेडिकल क्या होता है? ठीक है, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल, एक होता है निगेटिव रेडिकल। सोडियम इज अ मेटल, दे हैव पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल है, इसके पास पॉजिटिव रेडिकल्स होगा क्योंकि ये चार्ज जो इसका जो हम देखेंगे चार्ज के आधार पे बोलेंगे कि इसके पास कैसा रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल। सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, दैट इज पॉजिटिव रेडिकल है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा सिमिलरली NaCl फिर KCl यहां पे नहीं है। ठीक है, यहां पर नहीं है, अगर होता तो NaCl और KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड। क्यों हुआ? यहां पर अगर देखिएगा तो NaCl और KCl में कॉमन वर्ड आपको क्या मिल रहा है? ये तो दोनों कॉमन नहीं है, बचा क्लोरीन। तो ये आपका जो दोनों में से कॉमन वर्ड होगा वो फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहां पर NaCl और KCl जो है आपका क्लोरीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है क्योंकि दोनों में क्लोरीन कॉमन है। और यहां पर देखिएगा इसमें भी सेम रेडिकल होगा क्योंकि क्लोरीन जो है उस पे निगेटिव रेडिकल्स होता है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, दैट्स वाई इस पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होगा? निगेटिव रेडिकल से आएगा। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्ट के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये आपका डिराइव कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, और फिर एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिएगा न्यूट्रल सॉल्ट होता क्या चीज है, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा न्यूट्रल वर्ड। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जहां से आपका दोनों चीज मिले, एसिड भी मिलेगा बेस मिलेगा, तभी हमको सॉल्ट मिलने वाला है। तो ये तो बात पहले ही सही पता होना चाहिए कि एसिड और बेस मिलेगा, देन वहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पे न्यूट्रल सॉल्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे जो रिएक्शन होगा, वहां पर जो आपका रिएक्शन होने वाला है तो वो एसिड भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट के पार्ट में स्ट्रांग एसिड होगा, स्ट्रांग बेस होगा और वहां से जो रिएक्शन होके आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होने वाला है। ठीक है, थ्योरी आपका वही है, रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रांग एसिड विथ अ स्ट्रांग बेस देन न्यूट्रल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। एग्जांपल देख लीजिएगा NaCl फिर आपका कैल्शियम सल्फेट तो एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पर अगर देखिएगा तो pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज 7। न्यूट्रल सॉल्ट का अगर pH वैल्यू देखिएगा तो वो 7 होने वाला है। अब आता है एसिडिक सॉल्ट। तो अब एसिडिक सॉल्ट के बारे में जरा सोचिएगा, अगर एसिडिक पार्ट उसमें ज्यादा है, एसिडिक पार्ट ज्यादा है तो वहां पे जो रिएक्शन हुआ होगा, हम रिएक्टेंट का जो पार्ट लेंगे तो वहां पर जो आपका एसिड होगा वो स्ट्रांग होगा
और बेस जो होगा वो आपका वीक होगा। ठीक है, आपका एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जो आपका बेस जो होगा वो वीक होने वाला है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ a strong acid with weak base, then acidic salt is produced। ठीक है, यहां पर अगर एसिडिक बोलेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उसका जो साथ में आपका बेस होने वाला है वो कमजोर बेस होगा, और वहां से जो रिएक्शन होके आपको मिलने वाला है कंपाउंड या सॉल्ट, वो आपका हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। तो यहां पर से एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा, तो NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, NH4NO3 और एक्सेट्रा। अब यहां पर देखिए ये एसिडिक है, तो पीएच वैल्यू अगर सॉल्ट का अगर हम लोग मेजर करेंगे तो हम जानते हैं 7 से कमता है पीएच स्केल पे तो वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। यहां पर जो पीएच वैल्यू हो जाएगा वो आपका 7 से कम होने वाला है। तो यहां पर देख लिए हम लोग न्यूट्रल, एसिडिक। अब आता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, क्या आएगा, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, अब नाम से ही पकड़ लीजिए कि जो यहां पे सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, जो यहां पे सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो यहां पे जो हम रिएक्टेंट लिए होंगे और प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट में मेरा बेसिक सॉल्ट है। इसका मतलब यहां पे जो रिएक्टेंट का 2 पार्ट होने वाला है, एसिडिक और बेसिक का, तो एसिडिक जरूर आपका कमजोर होगा और बेस मजबूत होगा। तो यहां पे हम थ्योरी में बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ वीक एसिड with a strong base, then basic salt is produced। बेसिक सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर मेरा जो एसिड है वो कमजोर है, बेस जो है जो मजबूत है। तो यहां पर देखिएगा जो आपको मिलने वाला है सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो वह क्या होगा, आपका बेसिक नेचर का होगा। अगर हम इसका पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच वैल्यू की बात करें, अब देखिए आपका कुछ इस टाइप का था, यहां पे 7 था, यहां पे आपका 0 था और समथिंग यहां पे 14 था। 7 से ऊपर जाते थे तो वो होता था बेसिक, 7 से कम जाते थे तो होता था एसिडिक, और 7 पे था क्या, न्यूट्रल। ठीक है, 7 पे था न्यूट्रल, 7 से ऊपर जाएंगे तभी तो होगा बेसिक। तो यहां पर जो आपका पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, यहां पे जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा। अब यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CH3COONA, ठीक है, और एक्सेट्रा। अब यहां पे अगर देखिएगा तो ये आपका देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और ये अगर यहां पर H होता, यहां पर H होता तो ये आपका हो जाता इथानोइक एसिड। ठीक है, ये क्या हो जाता, इथानोइक, लेकिन वो H को रिप्लेस करके सोडियम यहां पे आ गया है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सॉल्ट। आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे और भी इसमें देखेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियो के लिए, ताकि उनके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।